खुद को जमहूरी कहने वाले फौज से कह रहे हैं कि हुकूमत गिरा दो। सारे माफियाज अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। ये हुकूमत गिराने समेत कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इन्हें डरे है हुकूमत इनके बाहर पड़े अरबों डॉलर वापस ले आएगी। वज़ीर आज़म की ऑपोजिशन पर वार। इमरान खान का कहना है कि मुल्क को माफिया और स्टेटस को से आज़ाद कराने के लिए 1947 के बाद बड़ी जिद्दोजहद चल रही है। यह मुल्क के मुस्तक़बिल और ताकतवर को कानून के नीचे लाने की जिद्दोजहद है। 2.5 साल बड़े सब्र से गुजारे, बड़ी तनकीद का सामना किया, मुश्किल वक्त से निकल गए हैं। अब तरक्की, मईशत और दौलत में इजाफा होगा, नौकरियां मिलेंगी। वज़ीर आज़म ने मुल्तान लोधरा शाहरा की अपग्रेडेशन और बहाली मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। ये भी कहा जो कहते थे सड़कें बना रहे हैं, उनसे 3 गुना ज्यादा सड़कें बना दी हैं। हुकूमत गिराने के लिए किसी से दरख्वास्त करने नहीं जा रहे, अवाम और पार्लिमान पर यकीन रखते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का इमरान खान के दावे पर जवाब। कहा कि अगर ऑपोजिशन में हिम्मत और ताकत नहीं कि मिलकर हुकूमत गिरा सकें तो इंतजार करेंगे। इलेक्शन हो तो अवाम इन्हें लात मार कर गिरा दें। मुआशी बेहतरी के दावों पर भी तनकीद। कहा वज़ीर आज़म को आम आदमी के हालात का पता ही नहीं। मुश्किल वक्त अवाम के लिए नहीं, ATMs के लिए खत्म हुआ होगा। नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन जाने देने को एहतिसाब का दोगला निज़ाम और मुल्क से मजाक करार दे दिया। कहा नवाब शाह से ताल्लुक रखने वाले मुल्क के सदर पर झूठा इल्जाम लगे तो वो मुल्क में ही कैद काटता है। जो कुव्वत इन्हें लाई है वो पुश्त पनाही खत्म कर दे तो ये रेत का ढेर साबित होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PDM ने किसी इदारे का सहारा लेकर हुकूमत खत्म करने की बात नहीं करनी। अवाम के सहारे इस हुकूमत को घर भेजेंगे। इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, हम खला से गुजर रहे हैं। कोरोना के नाम पर उनके पास कुछ पैसे आए जिस पर ये इतरा रहे हैं। हकीकत यह है कि कोरोना के बायस भारत और बांग्लादेश से गारमेंट्स के ऑर्डर यहाँ आए और बरामदात बढ़ गई, जिसे ये अपनी पॉलिसी बता रहे हैं। पीपल्स पार्टी के लिए कहा कि अगर वो अपनी गलती पर नादिम हैं और PDM में वापस आना चाहती है तो उन पर दरवाजे बंद नहीं किए, उन्हें शो कॉज नहीं भेजा था, वजाहत तलब की थी। PDM अवाम में वापस जा रही है। जुलाई में स्वात और कराची के बाद अगस्त में फिर इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। शाम 6 बजे बाजार बंद करने, 8 बजे गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने पर पाबंदियों के बावजूद कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11% से ऊपर चली गई। ताजिरों ने बाजार 8 बजे तक खोलने का ऐलान कर दिया। हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% रही। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 83 जिंदगियां ले गया। मजीद 1893 अफराद में वायरस की तस्दीक। गुज़श्ता रोज 52,859 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 4% रही। इस्लामाबाद में 1 से 8वीं तक की क्लासेस के लिए तमाम स्कूल्स पीर से खुल जाएंगे। इम्तहानात के शेड्यूल भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। पंजाब में भी पीर 7 जून से स्कूल खुल जाएंगे। 1 से 9वीं जमात तक के तलबा 50% हाजिरी के साथ एक दिन छोड़कर स्कूल जाएंगे। सिंध में स्कूल कब तक खुलेंगे फैसला न हो सका। वज़ीर तालीम सईद गनी ने कहा कि फैसला मुशावरत से किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तफरीही मकामात, स्विमिंग पूल और वाटर पार्क्स दोबारा खोलने का फैसला। गुंजाइश से 50% कम अफराद को जाने की इजाज़त होगी। समाजी दूरी के साथ सैनिटाइजर्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना खाने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पीर से खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जामियात खोलने का फैसला। पंजाब की आबादी में अब तक सिर्फ 7% अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकी है। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे के 6 अजला लोधरा, हाफिजाबाद, लिया, कसूर, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर में वैक्सीनेशन सुस्त है। इन अजला को नया हदफ दे दिया गया। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 2,55,000 से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 85,18,924 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कभी तकनीकी खराबी, कभी मुकामी फॉल्ट, कभी ट्रिपिंग। कराची में बिजली की घंटों घंटों बंदिश का सिलसिला बंद न हुआ। गैर एलानी लोड शेडिंग ने शहरियों को 8 आंसू रुला दिया। दिन का चैन और रात का सुकून बर्बाद हो गया। के इलेक्ट्रिक तर्जुमान ने कहा पैदावारी प्लांट्स, NTDC और IPPs का नेटवर्क मुस्तहकम और फाल है। लोड शेडिंग का ताल्लुक बिजली चोरी से है।
भारत में यूरेनियम की गैर कानूनी फरोख्त की एक और कोशिश का वाकया सामने आ गया। पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल, जौहरी तवानाई के आलमी इदारे से तहकीकात का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, जौहरी मवाद गलत समझ जाने से रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। यूरेनियम की फरोख्त की कोशिश और कारफरमा नासिर के मकासद का सुराग लगाया जाए। इस्लामाबाद में फायरिंग से शहीद पुलिस एहलकारों का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल शहीद एहलकारों को सपुर्द खाक कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने ईगल स्क्वाड के एहलकारों को निशाना बनाया था। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का नई फोर्स शुरू करने और इस्लामाबाद को महफूज बनाने का ऐलान। कोहाट में जायदाद के तनाज़े ने रिश्तों का खून कर दिया। 2 भाइयों ने अपने 6 भतीजों की जिंदगियां छीन ली, गोलियां बरसाकर फरार। पुलिस अब तक गिरफ्तार करने में नाकाम। खुशाब के गांव में 2 ग्रुपों की पुरानी दुश्मनी 2 जिंदगियां ले गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से MKM पाकिस्तान के वक्त की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने MKM को नई मरदमशुमारी के लिए फंड्स रखने, कराची और हैदराबाद में जाली डोमिसाइल बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। MKM ने वज़ीर आज़म को बजट के लिए ताउन की यकीन दहानी करा दी। दहशतगर्दों से मुबैना रवाबत के इल्जाम पर CTD ने MKM बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार और पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा अनीस एडवोकेट को कल तलब कर लिया। फारूक सत्तार ने कहा कि ना उनके घर कोई CTD से आया, ना वो घर से कहीं गए। कोई आएगा तो चाय पिलाएंगे। CTD हुकाम ने कहा कि फारूक सत्तार की PIB की रिहाइशगाह पर नोटिस वसूल करा दिया है। सिंध असेंबली इजलास में आज फिर शोर शराबा। ऑपोजिशन अरकान ने स्पीकर के डायस का घेराव कर लिया। कराची को पानी दो के नारे लगाए। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि शहर के लोग प्यासे मर रहे हैं। इजलास में मोबाइल फोन से वीडियो बनाने पर स्पीकर आका सिराज दुरानी बरहम। कहा, ऐवान में मोबाइल फोन पर पाबंदी लगा दी जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुरम शेर जमान ने पानी की चोरी के इल्जाम पर सिंध में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया। कराची के लोग डिमांड कर रहे हैं कि सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाए। पानी चोर जो हैं ये खुद सबसे बड़े पानी चोर हैं। अगर कौमी असम्बली से मेरा मुतालबा है कि वो वहाँ पर अपोजिशन लीडर से पूछें कि सिंध में अपोजिशन लीडर की आवाज़ क्यों दबाई जा रही है। जी अरशद मलिक साहब, अरशद मलिक साहब, अरशद मलिक साहब, क्वेश्चन नंबर पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन के शोर शराबे में कई बिल मंजूर। ऑपोजिशन अरकान के ऐवान में आटा चीनी चोर के नारे। बिलों की मंजूरी में रूल्स की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। वजीर कानून राजा बशारत ने कहा, कानून साजी के लिए किसी का इंतजार नहीं कर सकते। शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल तरमीमी बिल, कंपनीज प्रॉफिट तरमीमी बिल और दीगर बिल्स की मंजूरी। ऑपोजिशन का वॉकआउट। माली साल 2021-22 का विफाकी बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। इजाफा बुनियादी तनख्वाह के बजाय खुसूसी अलाउंस की मद में किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बजट में रवा माली साल से $4 अरब जायद बरामदात का हदफ रखने की तजवीज़। बजट में दिफा पर 1330 अरब रुपए, सब्सिडीज पर 501 अरब रुपए और ग्रांट्स पर 994 अरब रुपए खर्च होंगे। तजावीज़ की हतमी मंजूरी बजट से पहले काबीना इजलास में दी जाएगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, किसी के वहम और गुमान में भी न था कि जनूबी पंजाब के लिए अलहदा तरक्याती प्रोग्राम रखा जाएगा। जनूबी पंजाब सूबा बनने से सियासी इस्तेहकाम आएगा। जनूबी पंजाब इमरान खान का किला साबित होगा। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद का कहना है कि 2.5 साल में 1753 किलोमीटर सड़कों के मंसूबे मुकम्मल किए। 6 मोटरवेज के इस मंसूबे इस साल शुरू कर दिए जाएंगे। इमरान खान की क़यादत में मगरबी रूट शुरू किया, इसी हुकूमत में मुकम्मल करेंगे।
वजारत खजाना का आज़ाद कश्मीर हुकूमत को इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर फंड्स फराहम करने से इनकार। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से 7.5 अरब रुपए की इजाफी ग्रांट की दरख्वास्त की। वजारत खजाना के ज़राए ने बताया कि फ़िलहाल सिर्फ फूड सब्सिडी के लिए 1.5 अरब रुपए इजाफी ग्रांट दी जाएगी, बाकी 6 अरब रुपए फौरी तौर पर फराहम नहीं कर सकते। पंजाब के नए बजट में सूबाई असेंबली के लिए 1.5 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस करने की सिफारिश। असेंबली की इमारत की तोसी के लिए 26 करोड़ 76 लाख, MPS हॉस्टल की तामीर के लिए 45 करोड़ रुपए, स्पीकर डिप्टी स्पीकर हाउस के लिए 3 करोड़ 79 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब असेंबली की तज़ीन व आराइश के लिए 12 करोड़ 34 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। गंदम की कीमत 70 रुपए फी किलो और चीनी की कीमत 110 रुपए किलो है। इसका जवाब दें, रुपए की कदर में 40% कमी के बावजूद दरामदाद में सिर्फ 1% इजाफा क्यों हुआ? तर्जुमान नून लीग के PTI हुकूमत से सवाल। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नून लीग के प्री बजट सेमिनार से इमरान साहब और उनके किराए के तर्जुमान लापता हो गए। मुआशी हकाइक पर इमरान साहब और उनके किराए के तर्जुमान जवाबात देने की बजाय मफरूर हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के अपोजिशन पर वार। कहा, करप्ट अलायंस मईशत पर मनफी प्रोपेगेंडे और हमले करता रहेगा। मुल्क तरक्की राह पर यूं ही गामजन रहेगा और मुस्बत खबरें आती रहेंगी। ज़रिए मुबादला के ज़खायर में 27 करोड़ 20 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। रेडीमेड गारमेंट्स की बरामद में 296% इजाफा। अप्रैल में 234 मिलियन डॉलर तक पहुँच गए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा है कि बदउनवानी मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है। बदउनवानी के खिलाफ आलमी सतह पर जंग को तक़वियत देने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन को मुस्तहकम बनाना ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास के खुसूसी सेशन से खिताब में कहना था कि पाकिस्तान ने बदउनवानी पर काबू पाने के लिए जामे कानून और इदाराजाती फ्रेमवर्क कायम किया। हर किस्म की बदउनवानी के खात्मे में पार्लियामेंटेरियंस के किरदार में इजाफा हुआ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त जमानत वापस ले ली। सिंध हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट को 1 माह में केस का फैसला करने का हुक्म। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए, लगता है नैब मुल्जिमान की मिली भगत से सब कुछ करता है। नैब के ताख़ीरी और नए रेफरेंस दायर करने जैसे इक़दाम के बायस मुल्जिमान को फ़ायदा पहुँचता है। विफाक का 82% फंड्स अपने पास रखना सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ है। प्रोजेक्ट्स और फंड्स की तकसीम का उसूल तय होना चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम अली खान के रिमार्क्स। लाहौर नारोवाल रोड की अदम तामीर के खिलाफ दरखास्त पर समात में रिमार्क्स दिए कि हुकूमत की जहां मर्जी होती है वहां प्रोजेक्ट दे देती है। पंजाब हुकूमत ने इस रोड प्रोजेक्ट के लिए क्या किया है? अदालत को बताया जाए कि आइंदा बजट में कितने फंड्स रखे जा रहे हैं। सिंध में क़ाबिल वक्त रिटायरमेंट पर पाबंदी का फैसला। रिटायरमेंट के लिए कम से कम 25 साल सर्विस, 55 साल उम्र लाजमी होगी। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात की उसूली मंजूरी दे दी। फैमिली पेंशन बीवी, शौहर और 21 साल से कम उम्र पेटे तक महदूद होगी। पेंशन 3 वर्षों की औसत तनख्वाह के हिसाब से लगाई जाएगी। वज़ीर आला का कहना है कि पेंशन बिल में कमी के लिए इस्लाहात करनी है। दूसरी सूरत में 10 वर्षों बाद पेंशन बिल सैलरी बिल से बढ़ जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल को नाअहल करार देने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा, लगता है कि दरख्वास्त गुजार गहरी नींद में सो रहे थे। मुस्तफ़ा कमाल के माजी के उहदों को चैलेंज किया है। PSP सरबराह के खिलाफ MKM रहनुमा सलमान मुजाहिद बलोच ने दरख्वास्त दायर की थी। सिंध हुकूमत का सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को मुअत्तल करने का अदालती फैसला चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। अदालती फैसले से 1989 से होने वाली तमाम भर्तियां मुतनाज़ हो गई हैं। हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को मुअत्तल करने का हुक्म दिया था। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब के चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर वार। कहा कि बिलावल भुट्टो अभी टामुक टोइयां मार रहे थे। आपके दौर में लोग बिजली और गैस लोड शेडिंग को रो रहे थे। 14 अरब रुपए की गंदम चोरी हो गई, आपने चूहों पर डाल दी। सिंध को आपने माफियाज के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है। आपको सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज का हिसाब देना होगा। स्विस बैंकों में पड़ा पैसा वापस लाएं। भल सफाई में अरबों का गबन का हिसाब दें।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का बगैर प्रोटोकॉल अचानक दौरा किया, सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार लाहौर की सफाई की जिम्मेदार कंपनी के CEO पर बरहम ओहदे से हटा दिया। वज़ीर आला ने कहा कि लाहौर में सफाई की खराब सूरत हाल देखकर अफसोस हुआ। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का सूबाई वुज़रा के हमरा पंजाब असेंबली की नई इमारत का दौरा। इमारत का संग बुनियाद 27 जून 2006 को परवेज इलाही ने ही रखा था। पंजाब असेंबली का नया हॉल एशिया का सबसे बड़ा हॉल होगा। 4 सूबाई सरकान के बैठने की गुंजाइश होगी। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकाबान ने कहा है बल्दियाती इदारों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के मुंतज़िर हैं। बल्दियाती इदारों के नुमाइंदे कहीं ताले तोड़ रहे हैं, कहीं एहतजाज कर रहे हैं। इमरान खान भी तुन कर हुकूमत करेंगे और बुज़दार भी क्रीज पर जम कर खेलेंगे। सिंध में वडेरे पानी चोरी करते हैं, सिंध हुकूमत इस चोरी पर पहरा देती है। पानी की तकसीम के लिए डिजिटल सिस्टम होना चाहिए। केंचर झील पर कश्तियों की आमदोरफ्त के लिए 3 जेटियां तामीर कर दी गईं। सैर के लिए 2 किलोमीटर का एरिया मुख्तस। शाम 5 बजे तक वक्त रखा गया है। कश्तियों में लाइफ जैकेट्स भी मुहैया की जाएंगी। एक वॉच टावर तामीर कर दिया गया। रेस्क्यू सेंटर भी तमाम सहूलियात के साथ मौजूद है। झील एडमिनिस्ट्रेटर ने हादसात की रोकथाम से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। सेनेटर अजहर अब्बानी का वफाकी हुकूमत से म्यांमार की शैडो हुकूमत को तस्लीम करने का मुतालबा। कहा म्यांमार में लोग जमहूरियत, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। शैडो हुकूमत मुल्क में हंगामों के नतीजे में बनी है। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क स्काई गार्ड 1 की इख्तितामी तकरीब। ISPR के मुताबिक कमांडर आर्मी एयर डिफेंस कमांड लेफ्टिनेंट जनरल हुमूदुज़्ज़मान ने गुज़श्ता रोज़ काहिरा में मश्क का मुशाहिदा किया। मश्क में पाक आर्मी एयर डिफेंस, पाक फ़ज़ाया एयर डिफेंस और मिस्री फ़ज़ाई दिफाई दस्तों ने हिस्सा लिया। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मश्क का मकसद यकजहती, हम आहंगी और मालूमात का हुसूल था। चीन की बढ़ती हुई इक़्तिसादी क़ुव्वत और आलमी असर और रसूख का मुकाबला करने के लिए बाइडन इंतज़ामिया ने अमरीकी सेनेट में एक्ट पेश कर दिया। अगले 4 साल तक हर $300 बिलियन का फंड मुख्तस करने की तजवीज़। मईशत, टेक्नोलॉजी, अस्करी सिक्योरिटी समेत मुतअद्दिद शोबों में चीन को अमरीका का स्ट्रेटेजिक हरीफ करार दे दिया। बरतानिया में कोरोना पाबंदियों में नरमी के बाद चाकूजनी की वारदातें फिर बढ़ गईं। 1 हफ्ते के दौरान चाकूजनी की 18 वारदातें, 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 31 मई को एक ही दिन में लंदन समेत 3 इलाकों में सरेआम चाकूजनी की वारदातों में 3 अफराद मारे गए। एक और वाक़े में नौजवानों ने लंबे लंबे छुरे उठाकर सरेआम एक शहरी को जख्मी कर दिया। गज़ा पर इसराइली हमलों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ काउंसिल की करारदाद की हिमायत क्यों नहीं की? फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा भारत पर बरहम। भारतीय वज़ारत ख़ारजा को ख़त लिखकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा कि भारतीय हुकूमत ने जुल्म के खिलाफ आलमी राय आमा की आवाज़ का साथ देने का अहम मौका गंवा दिया। इसराइल के ज़ालिमाना इक़दाम के खिलाफ हर मुल्क को आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन आलमी इंसानी हुकूक़ काउंसिल में भारत समेत 14 ममालिक ने मज़लूम फ़लस्तीनियों का साथ नहीं दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि किसी सहाफ़ी को सिर्फ इसलिए गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कि वो हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट पर सख्त तनकीद करता है। ये फैसला हिमाचल प्रदेश पुलिस की जानिब से सहाफ़ी विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज गद्दारी के मुकदमे में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। मलेशिया में इस साल 82,000 से ज़ायद बच्चों के कोरोना में मुब्तला होने का इंकशाफ। 5 साल से कम उम्र 3 बच्चे जान से गए, 27 ICU में ज़ेर इलाज। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में भारतीय डेल्टा वेरिएंट के केसेस की तस्दीक। बरतानिया में चौथी लहर का खदशा। एक हफ्ते में कोरोना केसेस में 50% के करीब इजाफा। 24 घंटों में 5,000 से ज़ायद अफराद मुतासर। अमरीका ने कोरोना वैक्सीन की 8 करोड़ खुराकें दुनिया भर में अतिया करने का ऐलान कर दिया। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है
वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉन्की किंग कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने मैदान में आ गया। दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान। शोएब मलिक और वहाब रियाज टीम में जगह बनाने में एक बार फिर नाकाम। इमाद वसीम, हारिस सुहेल, यासिर शाह, नसीब शाह, मोहम्मद अब्बास एक बार फिर स्क्वाड में शामिल। आजम खान पहली मरतबा T20 स्क्वाड का हिस्सा बन गए। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना है कि वर्ल्ड T20 की तैयारी कर रहे हैं। सोच यही है कि यही टीम वर्ल्ड कप तक जाए। 1-2 जगहों पर तब्दीली हो सकती है। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम अबू धाबी में होने वाले मुकाबलों की तैयारियों में मसरूफ। 3-3 घंटे के तवील प्रैक्टिस सेशंस। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज ने कहा कि अरब अमारात में गर्मी में खेलना बड़ा चैलेंज होगा। वो टाइटल जीतने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने कहा कि मौसम गर्म को बहाना नहीं बनाएंगे। अमारात में स्पिनर्स का किरदार अहम होगा। एक कमरे में महदूद रहना ज़हनी तौर पर थका देता है। टेनिस में भी मैच फिक्सिंग की खबरें सामने आ गईं। फ्रेंच ओपन टेनिस के मुकाबले में मैच फिक्सिंग का इल्जाम। रूस की खातून खिलाड़ी को पेरिस से गिरफ्तार कर लिया गया। ताइवान में 80,000 टन वजनी कार्गो जहाज बंदरगाह से टकरा गया। 2 कंटेनर क्रेनें जमीन पर आ गिरी। करीब काम करने वाले मजदूरों की जान बच गई। चलते हैं तो वजीरिस्तान को चलिए, वादियों की सियाहत कीजिए, मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाइए, बरसों की थकान को दिनों में उतारिए। बाप बेटी समेत 5 बाइकर्स दुनिया को वजीरिस्तान दिखाने निकल खड़े हुए।